lovely audience and fellow future inspectors. Welcome back to my channel Crack is Like Pro. Hope all of you are doing very well and your preparations are going to the top-notch level. I am also very much good and I am also preparing in a hardcore process. So in this time I will get my desired post for SSCJ. तो अभी जो तीनों वीडियो में हम सब शेयर कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए डाले थे और उसके बाद हिंदी में भी आप जाके देख सकेंगे वीडियो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा और यहाँ पर आई बटन में भी मैं उसको डाल दूँगी ताकि आप उसको देख सकें। और जो लास्ट वीडियो था वहाँ पर मैंने थोड़ा मेरा उस दिन का जो स्टडी रूटीन था उनको मैं शेयर की थी और उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी और मेरी तरफ भी, क्योंकि आप अपना जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या आपको फेस कर, मतलब जो डिफ़िकल्टीज आप फेस करें। क्योंकि अभी तो हार्डली देखिए, अभी आज तो हो गया 1 सितंबर 2025, सितंबर आ गया है और मेरा जो फेलोज़ या जो आसपास के लोग हैं तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत ही शॉपिंग या मार्केटिंग में वो व्यस्त हो गए, क्योंकि अभी जो माहौल है पूजा का माहौल चल रहा है यहाँ पर तो ज़्यादा ही होता है और सभी मार्केटिंग में व्यस्त है अभी। वो एक्साइटेड भी है पूजा के लिए, हम सभी है, क्योंकि ये एक ही टाइम होता है जब पूरा वर्ल्ड इस एक फेस्टिवल को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहते ईयर में एक बार, तो अच्छी बात है। पर हम लोगों के लिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जो ज़्यादा सामने हमारे पास सामने आ रहा है वो है SSCGL, जो हार्डली 7 या 8 डेज़ के बाद ही होने वाला है शायद, क्योंकि अभी तक SSC डिडंट अनाउंस द ऑफिशियल डेट ऑफ CGL। तो हम मान के चल दें कि हार्डली 7 to 8 डेज़ हमारे पास अभी है। तो अभी टेंशन का माहौल सभी के सामने है, क्योंकि एक तो रहता ही है हर ईयर में कि क्या आएगा, क्या कितना मैं कर पाऊँगी, कितना मैं वहाँ पर कौन से सेक्शन से स्टार्ट करूँ, ये सब तो चलता ही है हमारे सभी जो फेलोज़ जो एस्पिरेंट्स है सबसे तो होता ही है। पर अभी जो नया आ गया है, मतलब बाय 1 गेट 1 ऑफ़र होता है ना, वैसे ही हो गया कि एडिक्विटी आ गया और वहाँ पर थोड़ा और ही टेंशन का माहौल बढ़ गया है, क्योंकि अभी एडिक्विटी किसी भी जगह से किसी भी सेक्शन से ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अभी हमें लग रहा है कि क्या आएगा नहीं आएगा। हाँ, बहुत सारे फेलोज़ में तो ये मतलब हलचल मच गई कि क्या करूँ मैं, पुराना वाला करूँ टॉपिक या नया वाला करूँ। तो ये सब टेंशन तो चल रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए आज का ये वीडियो है, क्योंकि पिछला जो वीडियो है उसमें मेरा कुछ फेलोज़ मुझसे ये शेयर किए कि मैम आपका वीडियो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है, पर अगर आप सब्जेक्ट वाइज थोड़ा स्ट्रेटजी हमें बता दीजिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक में ज़्यादा टाइम देना चाहिए और किस स्ट्रैटेजी से हम उसको टैकल करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट के टाइम में हम कौन से क्वेश्चन को कैसे देखें, कैसे उसको आंसर करके टाइम बचाएं, ये सभी चीज़ अगर थोड़ा सा आप टिप्स शेयर करिए, आप कैसे अप्रोच करिए तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो उसी वजह से हम आज लाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम करेंगे डिजिटल स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर SSC CGL 25। ये CGL के लिए मैं CGL के लिए सिर्फ बता रही हूँ, पर ये SSC के हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, यूज़फुल है। तो हम आज वो अच्छे से मतलब डिकोड करेंगे, आज SSC CGL का जो सिलेबस का स्ट्रैटेजी होगा उसको डिकोड करेंगे। और अभी तो सितंबर 1 आ गया है, लग रहा है कि हाँ सितंबर आ गया है तो ऑटम आ गया, पर नहीं, मुझे कुछ ही टाइम पहले यहाँ इतना ज़ोर से बारिश हुआ है तो मुझे लग रहा है कि हम रिवर्स में चल रहे हैं और जून जुलाई में अटक गए टाइम। तो पर एक चीज़ है कि वेदर बहुत सूटिंग हो गया अभी, तो पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छी टाइमिंग है अभी। तो किसी भी टाइम में आप अच्छे से पढ़िए, अभी बाहर की चीज़ से थोड़ा कम फोकस कीजिए,
इधर उधर कम भटके, यूट्यूब का दूसरा वीडियो या जो डिस्ट्रैक्टिंग वीडियो उसमें थोड़ा कम टाइम दें, आप पढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए। जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत सारा टाइम आपको मिल ही रहा है, तो आप उसमें फोकस कीजिए। और जो वर्किंग पे है, कोई शायद जॉब वगैरह करते हैं तो उसके बाद करें, तो वहाँ पर जितना टाइम आप हो सके टाइम को दीजिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें आपको रिविज़न भी करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये मैंडेटरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना, जो इस चैनल में नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो उन सभी के लिए, और जो है वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, और जो नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने गए और उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे जो ये सभी डाउट्स, ये जो डाउट है, ये कॉमन डाउट्स है, उससे छुटकारा पा सकें। इसलिए ये वीडियो लाना। पर दुख की बात है, मुझे ये बताना चाहती हूँ मैं कि मैं एनालिटिक्स में जब जाती हूँ तभी देखती हूँ कि आप हमारे वीडियो तो देख ही रहे हैं, आपको शायद हेल्प भी हो रहा है, इसलिए वॉच भी कर रहे हैं, पर वहाँ पर व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर लाइक्स आप थोड़ा कम कर रहे हैं, शेयर भी शायद कुछ कम कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हाँ, वीडियो तो वॉच हो रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो देख रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर पार्ट से, तो ये बहुत ही ख़राब लगता है। क्योंकि इतना मेहनत से यार वीडियो में करती हूँ, और जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं किसी और से नहीं, मैं जो खुद फॉलो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आपको भी ये चीज़ अच्छी लगे, आप हेल्प कर सकूँ मैं आपको। तो इसलिए आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली से जुड़ सके और इससे हेल्प लग सके, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए ज़रूर कि कौन सी बात आपको बहुत अच्छा लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए किस पार्ट आपको बहुत अच्छी लगी, और कौन कौन से डाउट रह गया है, जो आपको लग रहा है कि अभी डाउट शायद हैं, या कुछ पढ़ाई में भी डाउट हो रहा है, या कुछ स्ट्रैटेजी वाली कोई डाउट हो सकते हैं, मॉक वाले डाउट हो सकते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में हमको बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो लाने की कोशिश करेंगे। पर अगर कमेंट नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करें तो बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है, वो डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे जो आपका जो डाउट रहता है, जो आपका प्रॉब्लम रहता है, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर करूँ। हाँ, कुछ मेरे फेलोज़ मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम जल्द से जल्द स्टडी 26 लाइए, जो न्यू एस्पिरेंट्स है, ज़रूर मैं लाऊंगी बहुत जल्दी, वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और ताकि डिटेल्ड और क्वालिटी वाली टॉप नॉच वीडियो आपके सामने आए बहुत जल्दी। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हम सभी कह सकें कि लेट्स क्रैक SSC लाइक प्रो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जो हम सबको डालता है वो होता है मैथ्स। मतलब छोटा या कम से कम ज़्यादा भी हो सकता है, डाउट्स इसके ऊपर ज़्यादा रहता है। और ये एक पोल सिस्टम भी लॉन्च करूँगी, जहाँ पर आप मुझे पोल वाइज भी बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा डाउटफुल रहता है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, चलिए। तो जो मैथ्स है, जो पहले हमारी प्रॉब्लम का सिचुएशन होता है वो मैथ्स होता है। अच्छा, कौन सा प्रॉब्लम होता है? देखिए, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होता है, मतलब 11-12 में जिसका साइंस नहीं है या मैथ्स नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम मेन्स अराइज करता है कि कैसे कैलकुलेशन करें या फेस कैसे करें। भाई कुछ का प्रॉब्लम होता है कि हमें नॉर्मल टाइम में तो प्रैक्टिस कर लेती हूँ, पर जब मॉक लगाती हूँ या फिर एग्ज़ाम में जाती हूँ, तब क्वेश्चन के सामने थोड़ा नर्वस होकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, मैं अप्रोच नहीं कर पाती, अप्रोच करती हूँ बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और वहाँ से टाइम ज़्यादा लगने लगता है, मैं शायद मॉक को कंप्लीट नहीं कर पाती, या क्वेश्चन मेरे हाथ से छूट जाता है और सेक्शन से। ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और जो साइंस बैकग्राउंड से भी होता है उसमें भी हो सकता है प्रॉब्लम ये सब, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड से जो है उस टाइमिंग ज़्यादा रहे कि हाँ शायद 11-12 में भी है। जैसा मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ,
मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ ही बता सकते हैं आप, क्योंकि मैथ में बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे नहीं, मैं मैथ अच्छा लगता है मैथ करने से। तो फ्रॉम माई बोर्ड्स आई हैव सिक्योर्ड 100% मार्क्स इन मैथ्स एंड ऑल्सो इन साइंस ग्रुप। अब आप कहेंगे अरे आप तो मैम आप तो बहुत ही मतलब अच्छे करते हो, वैसे नहीं पहले से। हाँ वो देखिए जब बोर्ड्स पे हम करते थे सभी, अभी हम सभी है तभी को लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा मतलब फोकस करना होता है, क्योंकि वहाँ पर सभी हमको लिख के हमको आंसर निकलना पड़ता है। हाँ मतलब अब प्रॉफिट लॉस अगर आप देखें या डिस्काउंट वाला देखें या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी था। और इसमें से शायद जो क्वेश्चन आता था उसको हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर लिख के फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना होता था। तो ये सिस्टम था। पर अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको किसी भी होके आंसर निकालना है। और वहाँ पर आंसर शायद बहुत जल्दी मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत इजी टाइप का आंसर रहता है, नहीं कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी रहता है, पॉइंट होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो उससे भी हमें डील करना होता है। ऊपर से आ गया एडिक्विटी, हर प्रॉब्लम का जड़ होता है एडिक्विटी, अब शायद लग रहा है सभी को, पर उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो हमारे पास मेनली क्या होता है, मैथ्स में दोनों पार्ट होता है, एक होता है एरिथमेटिक और दूसरा होता है एडवांस मैथ। तो मेन जो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स को वो होता है एरिथमेटिक से, क्योंकि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थोड़ा रहता है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे प्रॉब्लमेटिक या सबसे वैरायटी वाला जो पार्ट है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट शायद कुछ करके भी हो जाता है, पर आपका जो CI है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, वहाँ पर जाके कुछ का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेटिव शायद अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद आता है और एक प्रॉब्लम वाला जगह टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, TSD जो हम कहते हैं शॉर्ट में। तो वहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप का या थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी आ रहा है अभी कुछ सेगमेंट में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। और कुछ पर्सन्स का क्या होता है, मतलब कुछ सेक्शन में उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, मतलब बोरिंग लगता है या मतलब नहीं कर पाते, फंस जाते हैं किसी जगह में, तो होता है। जैसे मेरा पहले जो प्रॉब्लम होता था मेरा टाइम में ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। इसको आपको थोड़ा अप्रोच करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और कैलकुलेशन में भी ध्यान देना है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन का टाइम बहुत फास्ट हो गया है और ये करते करते आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये TST वाला पार्ट में थोड़ा बोरिंग लगता था। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी वैरायटी है जो मैं करते उसमें थोड़ा मेरा कमेंट आ गया है, तो उसमें भी आपको करना है, करते जाना है। मॉक इसके सबसे अच्छा मौका है आपको मॉक लगाना। मॉक जितना लगेगा आपका क्वेश्चन उतना आप फेस करोगे, और फिर आप अच्छे खासे क्वेश्चन देखते आपका एक आइडिया आ जाएगा, अच्छा ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है या ऐसे हमें कैलकुलेशन करना चाहिए, तो मॉक लगाते जाइए। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, कैसे लगाएंगे मैं थोड़ा इस वीडियो में भी बता दूँगी। और फुल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, मतलब लास्ट 15 डे या 10 डेज़ का हम कैसे अप्रोच करेंगे एक सेक्शन को, उसका डिटेल वीडियो मैंने डाला है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, और जो यहाँ पर आई बटन है यहाँ पर भी मैं दे दूँगी उसका लिंक, तो आप जाके उसको देखना और उससे आपका अच्छे खासा आपका आइडिया हो जाएगा उसमें। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का टाइम आपको अच्छा देना है। आप सीख लिया फिर उसको प्रैक्टिस नहीं किया, रिविजन नहीं किया, तो आप गए समझो यहाँ पर। क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस रुक गया तो आपका वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में जो चलता है हर वक्त जो प्रैक्टिस कर रहा है वो थोड़ा मतलब इंटेंसिटी उसका कम हो जाता है, तो उसका इसलिए हमारा स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको इसलिए आपको रनिंग रहना है प्रैक्टिस में। ठीक है, अच्छा तो मेरे हिसाब से अगर जिसको एरिथमेटिक में प्रॉब्लम होता है, तो क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा ही है तो एरिथमेटिक को ज़्यादा टाइम दीजिए आप। हाँ, और TST जिसका जो पोर्शन में करूँ, जैसे मेरा TST में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता था या मेरा अप्रोच करने में थोड़ा पहले प्रॉब्लम होता था, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, अभी वो ठीक ठाक हो गया है। ठीक है, ओके, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी किसी और चीज़ में फोकस ना करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए।
ओके, चाहे तो अब इस प्रैक्टिस करने के बाद आप ठीक ठाक से वो ले पा रहे कि नहीं, उसमें आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं या चैप्टर वाइज मॉक भी लगा सकते हैं। अभी मतलब कुछ चैप्टर आप एक साथ कर लीजिए, फिर उसके चैप्टर वाइज मॉक लगाइए। शॉर्ट जो चैप्टर वाइज मॉक होता है तो उसमें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और जो जहाँ पर आप अटक रहे हैं उसको फिर से रिवाइज कीजिए। ये होता है, हो गया। जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही मतलब अच्छा टाइम है, वो अच्छे से आप कर पाएंगे ये सब। और जो मतलब वर्किंग है, जैसे देखिए मैं रिसर्चर हूँ, तो उन सब चीज़ को करके फिर मेरा शाम को ज़्यादातर ट्यूशन रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्लास 1 to 12। तो उसके बाद मैं जितना टाइम पाती हूँ मैं उनको अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप यूटिलाइज़ कीजिए। हाँ, पर फिर भी आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, हाँ, और फिर आप करते रहें। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एडवांस मैथ में। और एडवांस मैथ्स में क्या होता है, किस मेन प्रॉब्लम जो होता है मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो ज्योमेट्री है। आप सर्कल देखिए, क्वाड्रिलेटरल देखिए, ये सब अच्छे से आपको क्या करना है, फार्मूला देखना है। फार्मूला अच्छे से आप लिख लीजिए आपके हिसाब से, फिर उसको क्वेश्चन की तरह अप्रोच कीजिए। जो क्वेश्चन है आप लगाइए, मॉक से लगाइए या प्रीवियस ईयर से भी लगाइए, पर लगाइए। उससे आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और क्या। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने की कोशिश कीजिए, और वहाँ से आप मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कैसे ज्योमेट्री से डील करती हूँ। स्पेशली यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम होता है, क्या मेन क्वेश्चन आता है सर्कल से और क्वाड्रिलेटरल से और ट्रायंगल से। ये तीनों जगह अच्छे से आप ग्रिप कर लीजिए, हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे हिसाब से ज्योमेट्री आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पहले उस आपके हिसाब से जो आप समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, विजुअलाइजेशन ठीक ठाक होगा और फिर आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा। और अगर किसी जगह में आपका डाउट है, ये हो सकता है अरिथमेटिक में भी है या एडवांस में भी हो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो उसको आपको क्लियर करना है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी जगह में प्रॉब्लम हो सकता है, वो मेन टॉपिक है शायद, और आप फिर उसमें मॉक लगा रहे हैं और आपका जब वहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप स्किप कर रहे हैं या आपका गलत हो रहा है, उसके लिए टाइम जा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन आप अप्रोच नहीं कर पा रहे इसलिए तो इसलिए आपका मॉक का नंबर घट रहा है या बढ़ नहीं रहा है, हाँ, और या हो सकता है कम आ रहा है। तो इसलिए आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो। तो इसलिए आप पहले अगर मॉक लगाएंगे तो ये होता ही जाएगा और नहीं बढ़ेगा नंबर। तो इसलिए आप क्या करिए, आप पहले जिस जगह में आप देखिए कहाँ पे आप अटक रहे हो, तो वहाँ से आप क्या कीजिए, अगर कुछ बुक है आपके पास तो बुक से भी वो देख सकते हो, या सबसे अच्छी फ्री क्वालिटी कंटेंट अब यूट्यूब में भी मिलता है। तो बहुत अच्छे सर मैम अभी करा रहे हैं क्लासेस। तो आप क्या कीजिए, आप टॉपिक वाइज, आपको पूरा वीडियो नहीं देखना क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। टॉपिक वाइज आप क्या कीजिए, वीडियो को सर्च कीजिए और फिर उस वीडियो जो सर आप मैम आपको अच्छा लगे तो वहाँ से आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मॉक लगाइए। ठीक है, और रिवीजन चलाते रहिए, रिवीजन के बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स अगर आप कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, और मॉक लगाते रहिए और वहाँ पर देखिए कितना आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगा। ये मैंने भी किया है और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये भी करते जाइए। और उसके साथ इसके बाद हो गया है आपका अलजेब्रा भी अच्छे से आप फॉर्मूला को जॉट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और उस हिसाब से आप मॉक या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को कवर कीजिए। और बाकी जो पोर्शन है, मेंसुरेशन भी एक अच्छी खासी मतलब पोर्शन होता है, वहाँ से अच्छे खासा क्वेश्चन आता है। स्पेशली 2D है और एक 3D है, तो 3D से ज़्यादा आता है। आप देखिए, आप मेरे हिसाब से अगर हम कहेंगे तो आप टॉपिक वाइज देखिए। टॉपिक वाइज मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप स्पीयर हो गया आपका, जैसे 3D अगर मैं बताऊं तो आपका स्पीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर उस स्पीयर में ही आता है, हेमिस्फीयर भी हो गया, जैसे फ्रस्टम है या सिलेंडर होता है, सिलेंडर है, कोन है, हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रिज्म है, बहुत सारा जो शेप्स है उसके ऊपर आप देखिए, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए और फिर आप
फिर आप क्या कीजिए, उसमें क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। हाँ, पहले यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम होता है कि फार्मूला का लिए फार्मूला कुछ पब्लिक भूल जाते हैं कि इतना सारा फार्मूला है। तो धीरे धीरे आप याद कीजिए टॉपिक बस, मतलब अगर आप स्पीयर कर रहे तो स्पीयर का पहले कर लीजिए, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए। ऐसे करिए तो आपका हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मॉक में आप देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए। हाँ, ओके। देन 2D में होता है आपका सर्किल होता है, आपका लाइंस वगैरह भी ट्राइंगल्स का होता है। तो आप देखिए इसे इस हिसाब से कितना कहाँ पर हो रहा है। और वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री भी बहुत बड़ा अच्छा खासा काम करता है, जहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस है और ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उसको भी आपको याद करना है। मतलब मेमोराइज वाला जो काम है वो यहाँ पर एडवांस मैथ्स में है, तो इसमें यहाँ पर आपको मेमोराइज़ करना है। तो रोज़ एक बार फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए, मुंह से बोल कर कीजिए, इससे आपका ज़्यादा रिटेंशन पावर आ जाएगा। अरिथमेटिक को आपको प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन पर। और 1 घंटा मिनिमम, आप मैंने पिछले वीडियो में कहा कि 1 घंटा मिनिमम आपको हर एक दिन कैलकुलेशन के सेपरेटली आपको टाइम देना है, जिससे आप कैलकुलेशन स्पीड अच्छा बढ़े। और न्यू जो टॉपिक है उसमें भी आप काम कर सकते हैं, पर ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, तो न्यू टॉपिक में ज़्यादा मतलब टाइम ना देकर आप पुराना टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कीजिए और न्यू टॉपिक पे करते करते जाइए उसके साथ। तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और फिर मॉक में ये आप ट्राई कर सकते हैं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, न्यू मॉक में या न्यू टॉपिक से आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं भी कर पा रहे कोई बात नहीं, आप पुराना वाला जो आपके हाथ में वेपन है तो वो आप देखें कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आप मैथ्स को करते रहिए और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जब आपका मॉक्स में नंबर आएगा ज़्यादा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप अच्छे कर पाओगे। तो पहले आप सेक्शनल मॉक लगाइए ऐसे, और फिर फुल मॉक। अब डेली आपको 2-3 सेक्शनल मॉक और मिनिमम एक फुल मॉक लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से ओल्ड और न्यू दोनों अगर लगाएगी एक दिन में तो अच्छा रहेगा आपको। तो दोनों पैटर्न के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो अच्छे से आप कर पाओगे प्रिपरेशन। तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा 4 ही टॉपिक लाऊंगी। तो मैथ्स के टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो इतना तक, और सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर and I think no more doubts will come from this topic. We have covered all the doubts from math section. So hope you have liked my video, and if it is useful for you, please subscribe to my channel and click the bell button for the future updates, and give a thumbs up after watching this video. And on the next video I will definitely come with English and 1 for GK, 1 for रीजनिंग। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे शायद ये 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी और वहाँ पर पार्ट 2 आप ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद ही मैं भी पार्ट 2 लाऊँगी। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश या रीजनिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना तक ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।